नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अध्याय 3 श्लोक नंबर 11 नंबर 12 नंबर श्लोक में साइड करेंगे बाकी। ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रम् आत्मप्रसाद उति यत्र गुणेषु संगाः कैवल्यसम्मतस्तवद्भक्तियोगाः को निर्वृत्तो हरिकथा श्रुतिं न कुर्यात्। ज्ञानं यत् अप्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रम् आत्मप्रसादोत्यत्र गुणेषु संगाः कैवल्यसम्मतस्तवद्भक्तियोगाः को निर्वृत्तो हरिकथा श्रुतिं न कुर्यात्। ज्ञानं यत् अप्रतिनिवृत्तगुणोर्विचक्रम् आत्मप्रसादोत्यत्र गुणेषु संगाः कैवल्यसम्मतस्तवद्भक्तियोगाः को निर्वृत्तो हरिकथा श्रुतिं न कुर्यात्। ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्विचक्रम् आत्मप्रसादोत्यत्र गुणेषु संगाः को निर्वृत्तो हरिकथा श्रुतिं न कुर्यात्। ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्विचक्रम् आत्मप्रसादोत्यत्र गुणेषु संगाः कैवल्यसम्मतस्तवद्भक्तियोगाः को निर्वृत्तो हरिकथा श्रुतिं न कुर्यात्। ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्विचक्रम् आत्मप्रसादोत्यत्र गुणेषु संगाः आत्मप्रसादोत्यत्र गुणेषु संगाः
कैवल्य समस्त भक्ति योगा को निवृत्तो हरिकथा सुरतिं न कुर्यात् ज्ञानं यदा अप्रतिनिवृत्त गुणोर्विचक्रम् आत्मप्रसादोति यत्र गुणेषु कैवल्य समत्पदस्थ एव भक्ति योगा को निवृत्तो हरिकथा स्फुरतिं न कुर्यात् शब्दार्थ अनुवादन तात्पर्य श्री रघुनाथ जी के द्वारा श्री भगवान की जय। ज्ञानम ज्ञान यह जो की सीमा तक प्रतिनिवृत्त पूर्णतया निवृत्त गुण उर्मी भौतिक गुणों की तरंगे चक्रम भवन आत्मप्रसाद आत्मसंतोष और भी यत्र जहाँ गुणेषु प्रकृति के गुणों में असंगः अनासक्ति कैवल्य दिव्य सम्मा स्वीकृत पथः पथ रास्ता तो लेकिन अतएव भक्ति योग भक्ति कहा कौन निर्वृत्त दीन हरि कथाशु भगवान की दिव्य कथाओं में रतिम आकर्षण नहीं कुर्या करेंगे। अनुवाद में भी चल रही है। भगवान हरि विश्व दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगें तथा भंवरें पूरी तरह थम जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन है जो इससे आकृष्ट नहीं होगा? तात्पर्य ध्यान से सुनिए। भगवद गीता के अनुसार शुद्ध भक्त के लक्षण अत्यंत अद्भुत हैं। शुद्ध भक्त अपने सभी कार्यों को सदा भगवान की सेवा में लगाता है। इस प्रकार शुद्ध भक्त आह्लाद की भावनाओं का परस्पर विनिमय और दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। यदि किसी प्रमाणित गुरु के मार्गदर्शन में उचित ढंग से साधना की जाए तो साधन अवस्था में भी यह दिव्य आनंद अनुभव किया जाता है। परिपक्व अवस्था में इस विकसित दिव्य भाव की परिणति भगवान के साथ विशेष संबंध की अनुभूति में होती है, जिसके द्वारा जीवात्मा का भौतिक स्वभाव बना होता है। भगवान के साथ मधुर प्रेम तक जो सर्वोच्च दिव्य आनंद माना गया है। इसलिए
ईश साक्षात्कार का एकमात्र साधन होने के कारण भक्ति योग कैवल्य कहलाता है। इस संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी एक वैदिक कथन उद्धृत करते हैं। एको नारायणो देवः परावराणां परमास्य कैवल्य संगीता। और यह प्रतिपादित करते हैं कि भगवान नारायण ही कैवल्य हैं और जिस साधन से मनुष्य भगवान तक पहुंच सकता है वह कैवल्य पंथ अर्थात भगवान तक पहुंचने का एकमात्र साधन कहा जाता है। कैवल्य पंथा भगवान संबंधी कथाओं के श्रवण से प्रारंभ होता है और ऐसी हरि कथा सुनने का स्वाभाविक परिणाम दिव्य ज्ञान का लाभ है, जिससे संसारिक कथाओं से विरक्ति उत्पन्न होती है और विषयों के लिए भक्त में कोई रुचि नहीं रह जाती। भक्त के लिए सारे कार्यकलाप चाहे वे सामाजिक हों या राजनीतिक अनाकर्षक प्रतीत होते हैं और परिपक्व अवस्था में ऐसे भक्त को अपने शरीर तक से अरुचि हो जाती है। शारीरिक संबंधियों की बात तो उठती ही नहीं। ऐसी दशा में वह भौतिक गुणों की तरंगों से विकसित नहीं होता। प्रकृति के विभिन्न गुण हैं और जिन कार्यों में सामान्य व्यक्ति अत्यधिक रुचि लेता है या भाग लेता है वे भक्त के लिए अनाकर्षक होते हैं। यहाँ पर इस अवस्था को प्रतिनिवृत्त गुणोर्मी कहा गया है और यह आत्म प्रसाद अर्थात किसी प्रकार के भौतिक संबंध के बिना आत्मतुष्टि द्वारा संभव है। प्रथम कोटि का भगवत भक्त महाभागवत भक्ति द्वारा इस अवस्था को प्राप्त होता है, किंतु अपनी महानता के बावजूद वह भगवान की तुष्टि के लिए भगवान की महिमा का उपदेशक बन सकता है और वह इसी भक्ति में अपने संसारिक स्वार्थ तक को लगा देता है, जिससे नव दीक्षित भक्तों को अपने संसारिक स्वार्थों को दिव्य आनंद में परिणत करने का अवसर मिल सके। श्री रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्त के इस कार्य को निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते कहा है। यदि सांसारिक कार्यों को भगवत भक्ति से जोड़ दिया जाए तो वे भी दिव्य या प्रमाणित कैवल्य कार्य बन जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुताभद्रं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं दूसरे स्तंभ तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 11 और 12। 12 नंबर श्लोक हमने उच्चारण किया है, 11 श्लोक का अनुवाद में पढ़ना, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक बल प्राप्त कर सकते हैं।
जो भगवान पर अविचल आकर्षण के रूप में होता है। तो दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय चल रहा है। जैसा कि पहले चर्चा करते आ रहे हैं, संदर्भ इस प्रकार से है कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी देवताओं की उपासना का फल उसका वर्णन करते हैं। पिछली कक्षा में चर्चा किया था। अगर निरोगी खाया चाहिए तो किसकी पूजा करनी चाहिए? और बहुत सी चीजें हमें पड़ी हैं। इंद्र की पूजा चाहिए, प्रोजनी को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से बहुत से देवताओं का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने। इसलिए वर्णन नहीं किया कि हम देवताओं की उपासना करें, इसलिए वर्णन किया है कि अगर हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं भी तो भी क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामः मुरारधि तीव्रेण भक्ति योगेन तजेत पुरुषं परम। सर्वोत्तम क्या है? सबसे बढ़िया क्या है? बिना किसी इच्छा के भगवान की भक्ति करना। ये क्या है? टॉप मोस्ट है। ठीक है, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करना। जो इस स्तर पे नहीं आ सकता है तो फिर उसके लिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कंसेशन देके बोलते हैं, कुछ भी हो, चाहे इच्छाएं हो, मुक्ति की इच्छा हो, भुक्ति की इच्छा हो, किसी की भी इच्छा हो, किसके पास जाओ? भगवान के पास ही जाओ। और कैसे जाओ? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता के साथ भक्ति करो। इसके ऊपर हम चर्चा किया था कि ढीली ढाली भक्ति नहीं करनी चाहिए। कैसी भक्ति करनी है? तीव्र भक्ति करनी है। इसमें एग्जाम्पल देते हैं श्री प्रभुपाद जी। जो सूर्य जब चमकता है, अगर उसके बीच में कोई बादल नहीं है तो उसकी जो किरणें हैं बहुत ही तीव्रता से प्राप्त होती हैं। जैसे अभी गर्मी का टाइम शुरू हो गया है तो सूर्य की किरणें बहुत तीव्र हैं, 5 मिनट भी धूप में खड़े नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी अगर बिना इच्छाओं के की जाती है तो भी क्या होती है? तीव्र होती है। हमारी भक्ति अंदर क्या होनी चाहिए? तीव्रता होनी चाहिए। अब सुखदेव गोस्वामी प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण की तीव्र भक्ति ही केवल एक शुभ कार्य है तो जो देवताओं के उपासक हैं क्या वो भगवान श्री कृष्ण की तीव्र भक्ति तक पहुंच सकते हैं? कर्म कांड का पालन करके, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बचपन से कर्म कांड का पालन करता है। कर्म कांड मतलब कुछ धार्मिक अनुष्ठान करना, कुछ हवन करवा देना, कुछ दान पुण्य दे देना, ये सब क्या है? कर्म कांड में आता है। तो बचपन से लेके अंत तक उसने क्या किया है? कर्म कांड का बहुत अच्छे से पालन किया है। तो क्या वो केवल कर्म कांड करने के बाद तीव्र भक्ति के स्तर तक पहुंच सकता है? कितने वक्त कहते हैं कि पहुंच? अगर नहीं, हमारा प्रश्न है पहुंच सकता है कि नहीं? अच्छा। कितने वक्त कहते हैं कि पहुंच सकता है? केवल कर्म कांड करके। कितने कहते हैं नहीं पहुंच सकता है? क्यों नहीं पहुंच सकता है? सुनो सुनो सुनो, एकदम से चेंज नहीं आ सकता है। और आपने क्या करा? अगर वो कर्मकांड करेगा तो पहुंचेगा, साधु संत से पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा। इधर किसने बोला कि बहुत टाइम लगेगा? किसने बोला था? टाइम क्यों लगेगा? जब तक कर्मकांड करेगा वहां तक पहुंचेगा तो समय लगेगा। कितना समय? डायरेक्ट जा ही नहीं रहा। कितना समय? भगवान के पास कितना समय? इनको बोलने दीजिए। समय तो पता नहीं कितना लग जाए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रबध्यते वासुदेव सर्वमिति
सा महात्मा सुदुर्लभ, बहुत से जन्म निकल जाएंगे, बहु नाम जन्मना, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, वो लिखना कि नहीं पहुंच सकता है जब तक वो किसी साधु का संग नहीं करे। श्लोक नंबर 11 जो हमने पढ़ा है, इनके पास बुक है, सब ये कह रहे थे कि अगर साधु संग करे तो पहुंच सकते हैं। 11वें नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब तक किसी शुद्ध भक्त का शुद्ध भक्ति कृपा प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। All the different kinds of worshippers of multi-demigods can attain the highest perfection only by the association of the pure devotee of the Lord. केवल और केवल भगवान के शुद्ध भक्त का संग करेगा तभी जाके भक्ति तक पहुंच सकता है, अदरवाइज भक्ति तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, भक्ति का जो दायित्व है भगवान ने किनको दिया है, शुद्ध भक्तों को दिया। भगवान खुद भी नहीं दे सकते हैं, देते नहीं है, खुद भी नहीं देते हैं। चैतन्य महाप्रभु थे जो कि राधा रानी के भाव में आते हैं तब जाके भक्ति देते हैं। अदरवाइज दुर्योधन ने भगवान का संग किया, दुर्योधन ने कितना संग किया भगवान का, शिशुपाल ने कितना संग किया भगवान, पर किसी को भक्ति प्राप्त नहीं। तो भक्ति देने का दायित्व किसके पास है, केवल और केवल शुद्ध भक्तों के पास में है। इसका तात्पर्य प्रभुपाद ने बहुत बड़ा दिया है, जहाँ भी शुद्ध भक्ति की बात आती है या शुद्ध भक्तों की बात आती है, प्रभुपाद जी बहुत बड़े तात्पर्य देते हैं कि भक्ति का मूल वही है। तो इतना बड़ा तात्पर्य हम नहीं पढ़ पाएंगे, उसमें से कुछ मुख्य जो पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। शुरू में तो प्रभुपाद जी देवताओं के उपासकों की मूर्खता का वर्णन करते हैं। ये बात को समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर देवताओं की अवहेलना नहीं करते हैं। किनकी अवहेलना करते हैं, देवताओं के उपासकों की मानसिकता की अवहेलना करते हैं। भगवान कभी भी देवताओं की अवहेलना नहीं करते हैं कि देवता भी क्या है, भगवान के ही सेवक हैं। इंद्र देखो कितनी बार गलतियां करते हैं, भागवत में इतने प्रसंग आते हैं और पुराने में और भी प्रसंग हैं, तो फिर भी जब इंद्र संग करने पड़ते हैं कौन बचाने आता है, भगवान बचाने आते हैं। इतनी गलतियां करने के बावजूद क्यों बचाने आते हैं, क्योंकि इंद्र को पोस्ट पे किन्होंने बिठाया है, भगवान ने ही बिठाया है। किस लिए बिठाया है, इस यूनिवर्स को मैनेज करने, तो भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। तो अगर आप इंद्र देव की भी अवहेलना करेंगे तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। तो देवताओं की अवहेलना हमें नहीं करनी चाहिए। भगवान भी देवताओं की अवहेलना नहीं करते हैं। भगवान उन लोगों की अवहेलना करते हैं जो भौतिक इच्छाओं के लिए देवताओं के पास जाते हैं। उनकी अवहेलना क्यों करते हैं, हालांकि वो जो लोग हैं उन लोगों से तो अच्छे ही हैं जो कि बिल्कुल कट्टर नास्तिक हैं, जो कहते हैं कि हमारे ऊपर तो कोई है ही नहीं, हम ही सर्वोपरि हैं, कोई ऊपर वाला नहीं है, जो है यहीं पे तक है। इसलिए जितना हो सकता है आनंद लेने का प्रयास। उन लोगों से तो बहुत अच्छे हैं जो देवताओं के पास हैं, किसी को तो सुप्रीम मान रहे हैं, अपने से ऊपर किसी को तो मानते हैं ना। पर भगवान कहते हैं कि वो भी क्या है, कम बुद्धि वाले हैं। क्यों है कम बुद्धि वाले, क्योंकि जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए इतना परिश्रम करते हैं वो सब चीजें क्या हैं, नश्वर हैं। अंतवतु फलम तेषां तद्भक्ति अल्पमेधसां देवान् देवजो यान्ति मद्भक्तां श्यान्ति मामपि। अंतवतु फलम तेषां, जिन फलों के लिए जाते हैं देवताओं के पास वो फल क्या है, अंतवत, उनका अंत होने वाला है। ठीक है, तो आप ही बताइए, भक्ति में आने से पहले अगर मंदिर वगैरह जाते थे तो क्या प्रार्थना करते थे भगवान से? एक
क्या मांगते हैं? वो तो मुझे पता मांगने जाते हैं, क्या मांगते हैं? क्या मांग रहे हैं? जो कभी हो उसी को मांगो। जो वैसे जब बचपन में थे, जब पढ़ रहे थे तो परीक्षा में पास हो गए, फिर जब ग्रोथ अवस्था में आए तो अच्छी किसी बच्ची के साथ अच्छी शादी हो गई, फिर बच्ची हो गई, मेरा लड़का होना चाहिए, लड़की का। हरे कृष्ण, बातें क्लास के। फिर मेरे लड़का लड़कियों के लिए अच्छा घर मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, यानी अनलिमिटेड इच्छाएं मांगते रहते हैं। ठीक है, और वो सब कुछ तो मिल चुका, वो मिल जाता है, मिल चुका है, मिल चुका है। मतलब पूरा संतुष्ट हैं। और बताइए, मेरा बुढ़ापा सही हो जाए। बताओ, कोई तो बताइए। ऐसा तो है नहीं कि हम भक्ति में आने से पहले शुद्ध भक्त थे, कुछ मांगा नहीं आज तक। अलग अलग देवताओं के पास जाके बहुत कुछ मांगा है। वो तो नेचुरली बिजनेस में आपने शायद इस वही हो जिसने कुछ ना मांगा हो। और तो मुझे पता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या मांगा है। सामान्यतः जो इन्होंने कह दिया वो सबकी धारणा है। बिजनेस में आते तो बिजनेस को राइज करने के लिए कहते हैं। तो सब तो जितना भी आप सबने बताया है, भगवान उसको क्या कह रहे हैं? अंतवत तो फलम तेषां। उस सब का क्या होने वाला है? अंत होने वाला है। बिजनेस को मान लीजिए आप, बिजनेस अच्छा हो गया, खत्म हो जाएगा। शरीर छोड़ोगे, सारा बिजनेस खत्म, शरीर ही खत्म। कोई निरोगी काया मांगता है, जैसे ने बताया कि अच्छी पत्नी मांगता है, बच्चे मांगता है, बच्चों की शादी मांगता है ना, कोई साथ में रहने वाला नहीं है। कितने दिनों का संबंध है? मैक्सिमम 30-40 साल। 25-30 में शादी होती है, 60 में व्यक्ति उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बचपन के बाद शुरू हो जाती है, तो 30-35 साल। बिजनेस व्यक्ति कब सेटअप करता है? युवावस्था के बाद शुरू करता है। वो कितने साल तक चलेगा? 30-40 साल तक चलेगा। तो सब कुछ क्या है? भगवान कहते हैं कि अंतवत तो फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम्। अल्पमेधसाम् मतलब कम बुद्धि वाला व्यक्ति। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वो ऐसी चीज मांगेगा जो कि क्या हो? परमानेंट है कि नहीं? तो परमानेंट चीज कौन मांगता है? भक्त मांगता है। भक्त क्या मांगता है? ना जन्म ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति हेतु की जय। ये भक्त भी मांगता है। ऐसा कि यानी कि भक्त कुछ नहीं मांगता, भक्त भी वहां से मांगता है। क्या मांगता है? कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए। क्योंकि भक्ति क्या है? परमानेंट है। 3 चीजें परमानेंट हैं, भक्त, भक्ति और भगवान। क्या है 3 चीजें? भक्त, भक्ति और भगवान। इन तीनों का कभी विनाश नहीं होता है। इसके बिना हर चीज का नाश होता है। इसलिए भक्त है हमेशा भगवान से भक्ति ही मांगता है। तो ये प्रभुपाद यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि जो देवताओं के जो उपासक हैं वो क्या हैं? कम बुद्धि वाले हैं, क्योंकि उनसे वर प्राप्त करने के बाद जो जीवन की असली समस्याएं हैं, जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं वो क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। जैसे क्या ना, बुढ़ापा आसानी से निकल जाए, बुढ़ापा कभी आसानी से नहीं निकलता है। ये 4 समस्याएं हैं। जन्म लेना समस्या है, मृत्यु बहुत बड़ी समस्या है, बुढ़ापा बहुत बड़ी समस्या है और बीमारी। और ये चारों हर किसी को प्राप्त होती हैं, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, स्त्री है, पुरुष है, भारत का रहने वाला है, यूएसए का रहने वाला है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, सबको क्या प्राप्त होगा? ये चारों प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता के 10वें अध्याय में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। वो व्यक्ति वास्तविकता में ज्ञान में है जो इन चारों को कष्ट मानता है। अधिकांशतः लोग क्या कर लेते हैं? इससे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बाल सफेद हुए तो डाई कर लेते हैं, यहाँ से चार लट गया तो फेस लिफ्ट कर लेते हैं, तो फ्रेंच कट रख लेते हैं, लाठी ले लेते हैं। ये सब क्या है?
एडजस्टमेंट है। लोग इसको बस मानते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कष्ट में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, दर्शन मतलब देखना, जो इनको दुख के रूप में देखता है। भगवान कहते हैं एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यजतो अन्यथा, ये वास्तविकता में क्या है? ज्ञान है, सच्चाई को स्वीकार करना, ये सच्चाई है। पहले तो सच्चाई को स्वीकार करें, फिर समस्या का समाधान करें, है ना। तो समस्या को ही हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो समाधान कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं कि जो देवी देवताओं के पास जाते हैं भौतिक इच्छाओं से, जो जीवन की 4 मूल समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं होता है, वो समस्याएं ऐसे ही बनी रहती हैं, जन्म भी, मृत्यु भी, बुढ़ापा भी और बीमारी भी। इसलिए क्या करना चाहिए? तीव्रता से भक्ति योग का पालन करना चाहिए। और भक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक शुद्ध भक्त के संग के द्वारा। भागवतों में इस संदर्भ में बहुत से पास्टर्स हमें प्राप्त होते हैं। सबसे मुख्य पास्टर में मुझे याद में आया कि दक्ष प्रजापति अपने 10,000 पुत्रों को तपस्या करने के लिए भेजते हैं। इसलिए तपस्या करने के लिए भेजते हैं कि तुम पहले तपस्या करके आओ, अपने आप को शुद्ध करो, फिर आके शादी करके प्रजा को आगे बढ़ाओ। क्योंकि ये दायित्व उनको ब्रह्मा जी ने दिया था, प्रजापति की पोस्ट उनको दी थी, दक्ष प्रजापति को। और उनका नाम दक्ष इसलिए था, दक्ष का अर्थ होता है एक्सपर्ट, कि जो पुत्र पैदा करने में एक्सपर्ट थे, संतान उत्पन्न करने में एक्सपर्ट थे, इसलिए उनका नाम था दक्ष, दक्ष प्रजापति। तो 10,000 बच्चों को भेजते हैं, पुत्रों को भेजते हैं कि जाओ तपस्या करके आओ, फिर आके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना और मेरी प्रजा को आगे बढ़ाने में मदद करना। तो एक तरह से कुछ धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करने के लिए जाते हैं, तपस्या करेंगे, शुद्ध करेंगे तो अच्छे से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। और वहाँ पे किनसे भेंट होती है? नारद मुनि से। अब नारद मुनि देखते हैं कि इतने अच्छे 10,000 पुत्र हैं, इतने अच्छे अपने पिता के आज्ञाकारी हैं, इतने सदाचारी हैं और अच्छे से तपस्या भी कर रहे हैं और तपस्या करके अपने आप को शुद्ध भी कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्या सिखाने के लिए? भक्ति देने के लिए। सब कुछ अनुकूल है, युवावस्था में भी है और तपस्या की मानसिकता भी है, मतलब काफी देर से जंगल में भी रह रहे हैं तो घर से भी अटैचमेंट नहीं है। तो थोड़ा सा क्या करना है? चिंगारी लगानी है, घास पूरी सूखी है। तो नारद मुनि ज्यादा बड़ा प्रवचन नहीं करते हैं। अगर आप पढ़ेंगे भागवतम के अंदर आई थिंक कुछ 5-6 श्लोक ही होंगे, कुछ ऐसे होंगे। तो एक इनडायरेक्ट वे में उनको एक वो क्या कहते हैं उसको हम एलेगोरी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, एलेगोरी, मेटाफर, परोक्ष रूप से कुछ कहानी से सुनाते हैं। कहते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ पे एक चक्र घूम रहा है, उसके ऊपर पूरे तीखे ब्लेड लगे हुए हैं, एक ऐसे होल है उसमें कोई प्रवेश करता है तो वापस नहीं आ सकता है। ऐसे बड़ी पहेलियां से उनको सुनाते हैं। तो वो सब बुद्धिमान होते हैं तो समझ आते हैं नारद मुनि क्या कह रहे हैं, जन्म मृत्यु के बारे में बता देते हैं ऐसे ऐसे करके। फिर जब उनकी पूरी बातों को समझ आते हैं फिर निर्णय करते हैं कि अब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे, हम जंगल में रहेंगे, तपस्या करके भक्ति करके भगवान के धाम को वापस जाएंगे। तो घर वापस नहीं आते हैं। तो दक्ष प्रजापति को बड़ा शौक लगता है, जिस उद्देश्य से भेजा था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो दक्ष तो थे, फिर 1000 और पुत्र पैदा करते हैं, तो उनको भी भेजते हैं जंगल में, जाओ तुम भी तपस्या करके आओ। और दोबारा फिर नारद मुनि मिल जाते हैं कि नारद मुनि को बस एक ही चीज समझ में आती है, कैसे भक्त बनाना है, उनको और कुछ समझ में नहीं आता है। तो नारद मुनि ने उनको तो 5 श्लोक बोले, इनको तो एक ही बोला, कहते छोटे भाइयों का कर्तव्य होता है बड़े भाइयों का के पग चिन्हों पे चलना। तो बड़े भाई जहाँ गए वहाँ भी तुमको ही वहाँ पे जाना है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 11,000 पुत्र थे, ये कोई भक्ति ढूंढने नहीं गए थे, तो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए गए थे। पर भक्ति कहाँ से प्राप्त हुई?
नारद मुनि के संग से प्राप्त होती है। ध्रुव महाराज से जंगल में जा रहे थे, भगवान विष्णु की उपासना करने ही जा रहे थे, ऐसे उन्हें पढ़ा है तीव्रेन भक्ति योगे ना। पर किससे जा रहे थे? सर्व काम हुआ, बहुत बड़ी इच्छाओं के साथ जा रहे थे, मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। पर किसका संग प्राप्त हो गया? नारद मुनि। नारद मुनि ये नहीं बोला कि भौतिक इच्छाएं छोड़ दो, नारद मुनि क्या बहुत ही दक्ष प्रचारक है, उन्होंने कुछ नहीं बोला भौतिक इच्छाएं छोड़ दो, कुछ ऐसा करो, कोई शुद्ध भक्ति नहीं बताई, बस एक मंत्र प्रदान कर दिया, इस मंत्र का उच्चारण करो और किस जगह पे जाके करो? मधुबन में जाके करो। 12 वनों में से, ब्रज में 12 वनों में से एक वन है मधुबन, तो वहाँ पे यमुना के किनारे हो 3 बार स्नान करो, भगवान के अच्छे विग्रह, मिट्टी से भगवान का अच्छे विग्रह बनाओ और इस प्रकार से तुम भगवान की पूजा अर्चना करो। तो भक्ति की पूरी विधि बता दी, क्योंकि नारद मुनि को पता है कि जो भक्ति है उसमें कितनी शक्ति है, कि चाहे कोई उसको समझ के करे चाहे बिना समझ के करे, पर वो तो कार्य अपना करेगी। तो कोई उपदेश नहीं दिया, भौतिक इच्छाएं छोड़ दो, गंदा कुछ नहीं बताया, बोला कि बस इसको जाके आप कर लो। तो उसको करते हैं 6 महीने के अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं, और जैसे ही भगवान का दर्शन करते हैं सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। इतना उनको पीड़ा होती है, जब सुरुचि उनको इतने अपशब्द बोलती हैं तो इतनी पीड़ा होती है। तो जितनी गहरी हमारे हृदय के अंदर आसक्ति होती है, जितने गहरी हमारे हृदय के अंदर भौतिक इच्छाएं होती हैं, उतना ज़्यादा पेन होता है जब उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। तो कितना पेन हुआ, 5 साल के बालक थे, अपमान हो गया तो बहुत पीड़ा हुई। क्यों? इसके साथ आसक्ति है और सीगो के साथ आसक्ति है। तो पर अब जब वहां के दर्शन हो जाते हैं तो सब कुछ साफ। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, कोई इच्छा नहीं रहती है, सारे नर्स खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। किसकी कृपा से? नारद मुनि की कृपा से। फिर प्रहलाद महाराज के संदर्भ में देखते हैं, प्रहलाद महाराज तो माता के गर्भ में ही थे, वो तो भी पैदा भी नहीं हुए थे। इसको सरकार बोलती है, माता जी सेशन लेते हैं आपका बच्चों के ऊपर, कि सरकार बच्चे को कब से मान्यता प्राप्त करती है? जो गर्भ के अंदर होता है। जब गर्भ से बाहर आता है तो उसके एज की काउंटिंग शुरू होती है, पर जब गर्भ के अंदर होता है उसको भी 1 से नीचे माना जाता है, -1 ऐसे माना जाता है। तो गर्भ के अंदर ही जब प्रहलाद महाराज, तो गर्भ के अंदर ही उन्होंने क्या कर लिया, नारद मुनि ने सब कुछ प्रदान कर दिया। उसके बाद तो मिले नहीं, शायद बर्थ रहने का वर्णन तो आता नहीं। तो उनके संदर्भ में बताया जाता है कि जब नरसिंह देव भगवान प्रकट होते हैं तो अपना जब हाथ उनके सर के ऊपर रखते हैं तो जितना भी बचा हुआ कल्मश होता है उनके हृदय के अंदर, वो भी सब क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो जब तक किसी शुद्ध भक्त का हमें संग प्राप्त नहीं होता है, तब तक शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाना लगभग असंभव है। जड़ भरत महाराज रघुवन को बताते हैं, विना महत्वाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम नाविनीत्यावत, कि जब तक हम किसी शुद्ध भक्त के चरणों की रज से अपना अभिषेक नहीं कर लेते हैं, तब तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। तो इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर श्लोक है, उसको हम उच्चारण करेंगे। ये श्लोक प्रभुपाद जी अपने सॉन्ग के अंदर भी कोट करते हैं। जब प्रभुपाद जी जलदूत में जा रहे थे अमेरिका,
उनको जहाज के अंदर ही 2 हाथ लेकर आते हैं। तो उस टाइम पे प्रभुपाद इस श्लोक में मनन कर रहे थे और इसी श्लोक को अपनी कोई अपना जो कविता लिखते हैं उसके अंदर भी इसको मेंशन करते हैं। तो मेरे बीच उच्चारण कीजिए। एवं जनम निपतितं भगवाहि कूपे कामाभिकामम् अनुयावतन् प्रसंगा कृतात्मसा सुरशिना भगवन् गृहीता सोहं कथमनु विसृजत वेद्य सेवा। तो ये श्लोक को लाद महाराज तक बोल रहे हैं जब नरसिंह देव उनको कह रहे हैं कि मेरे साथ मेरे धाम में चलो। कहते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत धाम जाना। पर उससे भी एक स्टेप आगे है। प्रहलाद महाराज में वर्णन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एवं जन्म निपतितं ब्रह्मवाहि कूपे कामाभिकामम् अनुयाः प्रपतन् प्रसंगा। तो मेरा जन्म तो एक असुरों के परिवार में हुआ है। प्रहलाद महाराज असुरों के परिवार में पैदा, हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं। प्रसंगा तो ऐसे संग के कारण, क्योंकि मैं तो असुरों के संग में हूं, क्या हो रहा था? कामाभिकामम्, बहुत सी भौतिक कामनाओं के कारण मैं प्रभुवाहि कूपे, इस भौतिक संसार के जो अंधा कुआं है उसकी ओर बहुत जल्दी से नीचे गिर रहा था। निपतितं मतलब गिरना। एवं जन्म निपतितं प्रभुवाहि कूपे कामाभिकामम् अनुयाः प्रपतन् प्रसंगा। असुरों के संग के कारण, बहुत सी भौतिक इच्छाओं के कारण मैं इस भौतिक जगत के अंधे कुएं में गिरा हुआ था। पर क्या हुआ? कृतात्मसा सुरऋषिना भगवन् गृहीता। सौभाग्य से मुझे किसका संग प्राप्त हो गया? सुर ऋषि। सुर ऋषि कौन है? सुर मतलब देवता। देवताओं के ऋषि कौन है? नारद मुनि। पर मुझे क्या प्राप्त हो गया? नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? जब मैं गर्भ में था। तो नारद मुनि ने क्या किया? कृत्वा आत्मसात्। तो नारद मुनि ने मुझे अपना मान लिया, मुझे आत्मसात कर लिया, मतलब मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। गृहीता मतलब ग्रहण कर लिया। सो हम कथवनो विसृजत अवेद्य सेवा। तो कैसे मैं उनकी सेवा को छोड़ के आपके साथ आपके धाम में जा सकता हूँ? समय भगवतधाम में जाने से भी ऊपर एक चेतना है, वो चेतना प्रहलाद महाराज बताते हैं। तो कैसे मैं तब भृत्य मतलब नारद मुनि की बात कर रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं आपके सेवक। तो आपके सेवक नारद मुनि की सेवा को छोड़ के कथम कैसे मैं आपके साथ आपके धाम में जा सकता हूँ? मतलब आपके धाम में मैं नहीं जाऊंगा, तो नारद मुनि की सेवा करूँ। नारद मुनि की सेवा क्या है? नारद मुनि क्या सेवा चाहते हैं हमसे? नारद मुनि खुद क्या करना चाहते हैं? प्रचार करना चाहते हैं। प्रहलाद महाराज से भी क्या चाहेंगे? वो प्रचार करें। तो इस दिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं प्रचार करने के लिए इस जगत में रहना चाहता हूँ, आपके धाम बाद में जाऊंगा। नरसिंह देव को मना कर दें। 2 दिन पहले मैंने नरसिंह चतुर्थी सेलिब्रेट की है। तो इसके बाद वाला श्लोक है जो प्रभुपाद जी बहुत कोट किया करते थे प्रचार के लिए, कि प्रहलाद महाराज किस प्रकार से प्रचार करना चाहते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि जो शुद्ध भक्ति है किस प्रकार से शुद्ध भक्तों के संग से प्राप्त होती है। अब श्लोक नंबर 12 में इसका थोड़ा सा कम करना। तो सुखदेव गोस्वामी सोच रहे हैं
कि परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन मान लो कर्म कांड का ही पालन किया है, तो अगर शुद्ध भक्त का संग भी प्राप्त हो जाए तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए? पूरा जीवन क्या किया उसने? कर्म कांड का पालन किया। तो ऐसे शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करने से ऐसा क्या हो जाएगा, उसको क्या प्राप्त हो जाएगी? शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए। तो 12वें श्लोक में इसका उत्तर दे रहे हैं कि जो लोग मुक्ति की इच्छा करते हैं या ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, वो लोग भी भगवान की भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं अगर उनको शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाए। तो कर्म कांडियों का तो कहना ही है। इस तरह से वर्णन करते हैं। Who could fail to be attracted? भगवान से आकर्षित होने में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चूक सकता है? इस तरह से वर्णन कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा तात्पर्य है। अभी स्कूल के बच्चे भी आ गए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से। तपोपाद यहाँ तात्पर्य वर्णन कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्रारंभ करता है या शुद्ध भक्ति करता है तो उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम सोच सकते हैं कि हम तो भी क्या है, साधना भक्ति के स्तर पे हैं, क्योंकि हमें आनंद की प्राप्ति होगी। और लिख रहे हैं कि अगर कोई सावधानी से गुरु के निर्देशन में साधना भक्ति का भी पालन करता है तो उसको साधना भक्ति के स्तर पे भी इस दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। और जब कोई व्यक्ति मैच्योर स्टेज पे पहुंच जाता है, सिद्धि तक पहुंच जाता है, तब उसको अपना भगवान के साथ एक दिव्य संबंध पता लगता है। फिर उस संबंध के ऊपर जब वो कार्य करता है तब उसको एक दिव्य आनंद की अनुभूति उसको होती है। मतलब साधना भक्ति के स्तर पे भी और भाव भक्ति के स्तर पे भी और प्रेम भक्ति के स्तर, तीनों पे उसको क्या प्राप्त होता है? दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। और ये दिव्य आनंद बढ़ता ही जाता है। इसमें शिला रूप गोस्वामी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गन्ने का जूस होता है, उसको जितना गर्म करते जाएंगे, गाढ़ा करते जाएंगे, उतना उसके अंदर मिठास बढ़ती जाती है, गुड़ बन जाता है, शक्कर बन जाती है। इस तरह से उसका पूरा एग्जाम्पल दिया है। गन्ने को चबाते हैं तो फिर लास्ट में अच्छा आता है। गन्ने को चबा के कहता है, उसके रस को और गाढ़ा करेंगे इस प्रकार से। फिर बताते हैं कि जैसे जैसे कोई भक्त भक्ति में प्रगति कर रहा है, उसका सिम्टम क्या है? एक बहुत से सिम्टम है, उसमें से एक सिम्टम प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, जिन्होंने तात्पर्य ध्यान से सुना है। या हमें अपने आप में या दूसरों में आंकना है कि कौन भक्ति में प्रगति कर रहा है, किस चीज से मापेंगे? छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है? हरे कृष्णा। ठीक होना चाहिए बिल्कुल स्पेसिफिक। विनम्रता बढ़ती चली जाती है। विनम्रता बढ़ती चली, ठीक है। और नाप करने की वो भी बढ़ जाती है। तात्पर्य में क्या बताया? अच्छा, शरीर से भी उसकी आसक्ति कम हो जाती है, ठीक है, बताया। धीरे धीरे भौतिक आसक्ति को प्रभुपाद लिख रहे हैं, डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल मंडेन टॉपिक्स। किससे? संसारिक विषयों से। टॉपिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, गॉसिपिंग, सब कुछ क्या हो जाएगा? प्रभुपाद लिख रहे हैं, इट ऑल बिकम्स अनअट्रैक्टिव। उसको रुचि नहीं आएगी। भगवान के बिना बाकी किसी बातों को सुनने में उसकी रुचि नहीं रहेगी। रील्स को देखना, शॉर्ट्स को देखना, सब उसको क्या हो जाएगा? टेस्टलेस हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा उसको। जब उसकी वास्तविकता में प्रगति होगी, which causes detachment from all mundane topics for which a devotee has no taste at all. No taste at all. बिल्कुल भी उसकी रुचि नहीं रहेगी। केवल किस विषय में सुनना चाहेगा? भगवान के बारे में
और उसी विषय पे वो बोलना चाहे। तो इससे हम अपने आप को भी आंक सकते हैं और दूसरों को भी आंक सकते हैं। किस लिए? कि किसका संग हमें करना चाहिए। इससे रूप गोस्वामी 3 तरह के भक्त बताते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, ताकि हम खुद चुनाव कर सके किसका संग हमें करना है। इस बेसिस पे चुनाव कर सकते हैं, इस बेसिस पे चुनाव कर सकते हैं। सरल है, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, स्मार्ट गोल्स होते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। तो ये बहुत ही क्या है, मेजरेबल है कि किसी भी फालतू विषय के ऊपर हमारा कोई भी अटैचमेंट नहीं रहता है। एंड इन द मैच्योर स्टेज, ये तो हो गया शुरुआती अवस्था में। ये है जो मैंने बताया आपको, क्या है, बैरोमीटर स्टार्टिंग स्टेज में, जिस स्टेज पे हम हैं। और मैच्योर स्टेज में क्या है, इन मैच्योर स्टेट सच अ डिवोटी बिकम्स अनइंटरेस्टेड इवन इन हिज ओन बॉडी, व्हाट टू स्पीक ऑफ बॉडीली रियलिटीज। तो जब और उन्नति कर जाता है तो जो भक्त होता है अपने शरीर के प्रति भी क्या हो जाता है, बिल्कुल अनइंटरेस्टेड, उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो शरीर से संबंधित लोगों के बारे में तो छोड़ ही दीजिए। जैसे वो वाले शिष्य थे, उनको कोई डिजीज वगैरह थी, तो डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन रेकमेंड किया हुआ था कि आपको ये ऑपरेशन कराना है। तो वो टालते रहते थे, 1 हफ्ते बाद बुलाएंगे, 2 हफ्ते बाद बुलाएंगे, पेन उनको हो रहा था। ऐसे करते करते 4-5 साल निकाल लिए, इस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि क्या है, बॉडी पे क्या हो जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो व्यक्ति वही प्रयास करता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं भक्ति के कार्य को कर सकूं। प्रभुपाद जी कहते थे, जो शुद्ध भक्त होता है शरीर का उतना ही ध्यान रखता है जिससे शरीर जीवित अवस्था में रह सके, उससे ज़्यादा शरीर पर ध्यान नहीं देता। इसका लेने की शरीर पर ध्यान नहीं देना है, या भाई बात की जा रही है कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देना है। प्रभुपाद जी खुद भी अपने शरीर पर ध्यान देते थे। प्रभुपाद जी को जब हार्ट अटैक हुआ था अमेरिका पहुंचने के बाद, 2 तो रास्ते में हुए थे, अमेरिका पहुंचने के बाद भी हुआ था, तो डॉक्टर ने उनके शिष्यों को बोला था कि दिस ओल्ड मैन विल डाई, अगर ये रोज मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाएंगे, दिस ओल्ड मैन विल डाई। तो प्रभुपाद जी ने तब से क्या शुरू कर दिया, मॉर्निंग, रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। तो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो अपने शिष्यों के प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे, और मॉर्निंग वॉक को भी यूज करते थे प्रचार करने। तो रिकॉर्डर साथ में लेके जाते थे, उनके शिष्य प्रश्न पूछते थे, प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं। तो बहुत सी मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशन है, रिकॉर्डेड है, तो उसको सुन सकते हैं। तो इस तरीके से जो भक्त उन्नति करता है तो उसका भगवान से आकर्षण बढ़ता रहता है और बाकी चीजों से आकर्षण उसका कम होता रहता है। फिर भगवान जी हमें लास्ट में वर्णन करते हैं कि जो टॉप क्लास का डिवोटी होता है उसको हम कई बार देख सकते हैं कि वो बहुत से संसारिक कामों में व्यस्त रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी क्या है, संसारिक है। क्यों व्यस्त रहता है? प्रचार को करने के लिए। जैसे कि प्रभुपाद जी वृंदावन का मंदिर बना रहे थे, प्रभुपाद जी के फॉरेन डिसाइपल्स ही थे सब जो बना रहे थे। उस टाइम पे क्या होता है, भारत के अंदर सीमेंट की बहुत शॉर्टेज हो जाती है। पता नहीं कुछ परिस्थिति उस टाइम लड़ाई चल रही थी, क्या हो रहा है, ऐसे कुछ था प्रॉब्लम उस टाइम पे स्टील और सीमेंट के ऊपर। 75 की बात है, हाँ 75 की बात, उस टाइम मंदिर बन रहा था। तो सीमेंट लेने के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो प्रभुपाद जी दिल्ली पहुंचे और उस टाइम पे जो प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे गुरुदास प्रभु थे, एक तरह से वृंदावन टेम्पल के प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। तो मंदिर बना भी नहीं था, मंदिर बना रहे थे। तो प्रभुपाद जी को दिल्ली रिसीव करने आते हैं गाड़ी के अंदर, की गाड़ियाँ बिठा के उनको वृंदावन लेके जाए। तो मानी गाड़ी चला रहे होते हैं और मन ही मन चिंतन कर रहे होते हैं कि शुद्ध भक्त को मैं वृंदावन लेके जा रहा हूँ। तो
तो गुरु हैं वृंदावन लेके जा रहा हूँ, पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा होगा। जो हम गुरु अष्टकम में गाते हैं, निकुंज यूनुरति के किसी से राधा कृष्ण की जो अंतरंग लीला हैं वो चल रही होंगी, तो मुझे भी कुछ बताएंगे। तो ऐसा सोच के चला रहे थे गाड़ी, और पीछे से प्रभुपाद जी से आवाज आती है, क्या सीमेंट सीमेंट कहाँ है। तो वो बड़े चौंक जाते हैं कि प्रभुपाद जी सीमेंट का चिंतन कर रहे हैं। मैं समझ रहा था कि राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर रहे होंगे। कहते सीमेंट कहाँ है, तो कहते हैं प्रभुपाद जी अभी तो कुछ अरेंजमेंट हुआ नहीं। कहते क्यों नहीं हुआ है, प्रभुपाद जी बहुत डांटते थे। फिर जब यहाँ पे पहुंचते हैं वृंदावन के अंदर, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला था कि जन्माष्टमी को हम टेम्पल ओपन कर देंगे। तो अभी जो प्रभुपाद जी आ रहे हैं, जन्माष्टमी आई थिंक 1-1.5 महीना ही बचा हुआ था। और जैसे वृंदावन पहुंचते हैं तो कुछ नहीं बना होता है, ना टेम्पल हॉल रेडी होता है, ना गेस्ट हाउस रेडी होता है, प्रभुपाद जी का रूम भी रेडी नहीं होता है। तो मतलब सब कुछ ही ऐसे पड़ा होता है। तो प्रभुपाद जी बहुत नाराज होते हैं, बहुत डांटते हैं और सबको बोलते हैं कि इनॉग्रेशन को कैंसिल कर दो। इनविटेशन कार्ड भी बांट चुके होते हैं। तो इतना पूरा प्रसंग आता है लीलामृत के अंदर। तो फिर सबको इकट्ठा करते हैं। फिर प्रॉब्लम वही होती है सीमेंट की। तो बताते हैं प्रभुपाद जी शिष्य कि उसके 2 दिन के बाद सीमेंट की कंसाइनमेंट आ जाती है। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्य को सेवा देते हैं कि एक थैले को गिनना है और गोडाउन में रखना है। तो कहते हैं सुबह के 8:30 बजे खड़ा हुआ और रात के 10 बजे फ्री हुआ। और प्रभुपाद जी बीच में आके देखते भी थे कि सही से काउंटिंग कर भी रहे कि नहीं। तो रात को उनको बुलाते हैं, पूरे थैले का काउंट लेते हैं। तो कहते हैं हमें ये लग रहा था कि ये सीमेंट के थैले नहीं है, सोने के थैले हैं। इतना ज़्यादा प्रभुपाद जी ध्यान दें। तो इसमें क्या समझ में आता है कि जो शुद्ध भक्त हैं वो भी साधारण दृष्टि से कई बार लग सकता है कि क्या कार्य कर रहे हैं, संसारिक कार्य कर रहे हैं। और वो कार्य संसारिक नहीं होता है। वो कार्य किस लिए होता है, प्रचार करने के उद्देश्य के लिए होता है, क्योंकि प्रचार करना भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। जैसे प्रहलाद महाराज का प्रसंग हमने चर्चा किया। तो इस प्रकार से इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी इन 3 श्लोकों के अंदर 10, 11, 12 में शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। और आगे चर्चा कंटिन्यू भी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। कि अभी एक प्रश्न है तो दे सकते हैं। नारद जी को मालूम था कि भाई ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना कर दी, तो फिर वो तो खैर बनाया वो भी नहीं हुआ है, और उनको तो मालूम होगा कि ये काम में विघ्न डालो। तो नारद मुनि सबसे बुद्धिमान है। उनको पता है कि ये कार्य विघ्न डालने से रुकेगा नहीं, ये नेचुरल है। भक्ति करना अननेचुरल है। अननेचुरल इन द सेंस की बहुत है। तो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए उन्होंने कार्य किया। 4 कुमारों को भी आदेश दिया था ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाओ, उन्होंने मना कर दिया। तो 5 साल से अपने शरीर को आगे बढ़ाया ही नहीं। चतुष्कुमार को तो कोई संग मिला नहीं था, खुद ही गली होती। और पहले से ही वो थे, मुक्त जीव थे, भक्त नहीं थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे। पर ये पता था कि मैं भौतिक जगत में लिप्त नहीं। ये ब्रह्मा जी की आज्ञा को, ब्रह्मा जी गुस्सा भी आ जाता है। पर एक शास्त्र में बताया जाता है कि एक चीज के लिए पुत्र पिता की बात को इनकार कर सकता है, शादी ना करने के। शिष्य गुरु की आज्ञा को मना कर सकता। भीष्मदेव ने किया था, परशुराम किया था। परशुराम ने बोला था कि मैरिज करना, तो अम्बा गई थी मतलब, तो भीष्मदेव ने मना कर दिया। इसलिए मना कर सकते। तो 4 कुमार ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी गुस्सा आता है तो वे शिव जी पैदा होते हैं, यहाँ से रुद्र पुत्र। ठीक है। शेषाधिकरण भगवान की जय, विष्णु बलराम की, सुधा महारानी की, जगत गुरु